हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। एक बार फिर से हम आ गए हैं आपके सामने एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर। दोस्तों, आप सबको पता है कि अभी 10-12 का सारे रिजल्ट्स आउट हो चुके हैं। जो भी 12 का रिजल्ट है वो आउट हो चुका है। सीबीएसई का रिजल्ट शायद बाकी था, वो भी अब आउट हो ही जाएगा। अब यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है कि हाउ टू चूज करियर आफ्टर 12। हाउ टू चूज करियर आफ्टर 12। भाई, 12वीं के बाद कौन सा करियर चूज करें जो हमारे लिए बेस्ट है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे पॉइंट बताऊंगा जिसको दिमाग में रखकर आपको करियर नहीं चूज करना है। क्या करना है? करियर नहीं चूज करना है। ऐसे 5 पॉइंट बताऊंगा जिसको लेकर आपको करियर चूज नहीं करना है। ठीक है, यानी कि करियर चूज करते समय इन 5 बातों का आपको ध्यान रखना है कि अगर ये 5 बातें आती हैं तो समझ लो कि इस बेसिस पे आपको अपना करियर नहीं चूज करना है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट कि किसी को भी देखकर करियर कभी मत सेलेक्ट करना। कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब ये है कि बहुत बार बच्चे ये गलती कर बैठते हैं कि भैया हमारे जो भाई है उसका जो दोस्त है वो साइंस लेकर या फिर साइंस की पढ़ाई करके वो इतना कमा रहा है, और या फिर कोई कॉमर्स के बाद सीए बन गया और वो अच्छा खासा पैसा कमा रहा है, या फिर कोई बंदा ये फील्ड में गया और वहां पे अच्छा खासा पैसा कमा रहा है, कोई वेब डेवलपर बन गया तो अच्छा खासा पैसा कमा रहा है। ये सब देखकर आपको करियर चूज नहीं करना है। क्या नहीं करना भाई? करियर चूज नहीं करना है। क्या, कैसे नहीं करना है? किसी को भी देखकर करियर चूज नहीं करना है। ये बात आप अपने जहन में डाल लो। अब आते हैं दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट ये कि आपके सिर्फ और सिर्फ इंटरनल जो इंटरेस्ट है उस बेसिस पे भी आप करियर को चूज ना करें। किस पे करियर ना चूज करें? इंटरनल इंटरेस्ट के ऊपर। आप सिर्फ और सिर्फ इंटरनल इंटरेस्ट के ऊपर आपको करियर चूज नहीं करनी। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि आपको बहुत इंटरेस्ट है, आपको बहुत मजा आता है, या फिर आप बहुत इंटरेस्टेड हो फोटोग्राफी करने में। ठीक है, आप फोटोग्राफी करने में बहुत इंटरेस्टेड हो, लेकिन मेरे भाई आपको ट्रैवलिंग करना अच्छा नहीं लगता, आप घर छोड़कर ज्यादा दूर नहीं जा सकते, होल नाइट आप जग नहीं सकते। ठीक है, या फिर आप फ्रीक्वेंटली ट्रैवल नहीं कर सकते। यानी कि ये जो आपकी एबिलिटी है, जो आपकी फिजिकल एबिलिटी है, वो आपको सपोर्ट नहीं करता। तो ऐसे इंटरेस्ट को लेकर भी आपको करियर नहीं बनाना है। बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, उनको फिल्म देखना बहुत अच्छा लगता है, फिल्मों में उनको बहुत मजा आता है, फिल्में देखनी उनको बहुत पसंद है, या फिर गेम खेलना बहुत पसंद है, और वो सोचते हैं कि अब मैं भी गेम डिजाइनर बनूंगा। इट्स नॉट पॉसिबल। गेम खेलना और गेम बनाना 2 अलग अलग चीज है। आप गेम खेलने में इंटरेस्टेड हो डजंट मीन्स कि आप गेम बना सकोगे, क्योंकि गेम बनाने में बहुत सारी टेक्निकल चीजों का ध्यान रखना होता है, बहुत सारी टेक्निकल चीजें सीखनी पड़ती है, और हो सकता है कि आपका माइंड उन चीजों को एक्सेप्ट ना करे। तो इसलिए सिर्फ इंटरनल इंटरेस्ट है बोलकर हम कभी भी करियर चूज नहीं करेंगे। ठीक है, जैसे अभी बहुत सारे बच्चे 12वीं पास किए होंगे साइंस लेकर। ठीक है, अब साइंस तो ले लिया उन्होंने, किसी के कहने पर या फिर घर वाले के कहने पर, रिश्तेदार के कहने में साइंस तो ले लिया, और उनको मजा भी आता है, साइंस पढ़ने में, लेकिन मैथ्स में थोड़ा सा मजा नहीं आता। मैथ्स पढ़ने में उनको दिक्कत है, मैथ्स में प्रॉब्लम होती है। तो मेरे भाई, साइंस आप नहीं ले सकते। फिजिक्स में आपको बहुत इंटरेस्ट है, ये बोलकर सिर्फ आप साइंस की पढ़ाई नहीं कर सकते आगे। राइट, तो ध्यान रखिएगा इस बात की। अब आते हैं हम अगले पॉइंट पे, और वो है एक्सटर्नल इंटरेस्ट को लेकर। कि एक्सटर्नल इंटरेस्ट यानी कि बाहरी जो चीजें हैं उनको लेकर अगर आप में इंटरेस्ट आता है, इंटरेस्ट जग जाता है, तो इसमें भी आपको करियर की सिलेक्शन आपको नहीं करनी है। फॉर द एग्जाम्पल ये कि सपोज मान लो कि आपने देखा कि कोई बंदा है, ठीक है, कोई बंदा है जो बहुत अच्छा कर रहा है, आईटी की फील्ड में बहुत अच्छा कर रहा है। ठीक है, बहुत आईटी की फील्ड में बहुत अच्छा कर रहा है, और आपको भी मजा आता है, आपको भी उसमें मजा आता है, मतलब आपको लग रहा है कि यार ये तो अच्छी चीज है और इसमें कमाई बहुत ज्यादा है। तो एक्सटर्नल इंटरेस्ट का मतलब ये होता है कि एक्सटर्नल इंटरेस्ट मतलब बाहर से आपको इंटरेस्ट है कि हाँ यार ये मुझे मजा आता है करने में, लेकिन आपकी जो एबिलिटी है या फिर आपको अंदर से आपका जो माइंड है वो आपको सपोर्ट नहीं करता। तो इन चीजों के बलबूते पे भी हम करियर की सिलेक्शन नहीं कर सकते। यानी कि पहला क्या था कि किसी को भी देखकर करियर सेलेक्ट नहीं करना है,
दूसरा था कि इंटरनल इंटरेस्ट सिर्फ आपका है बोलकर आपको करियर सेलेक्ट नहीं करना है। तीसरा है कि एक्सटर्नल इंटरेस्ट के ऊपर भी आपको करियर की सिलेक्शन नहीं करनी है। चौथा कभी भी, यानी कि जो फोर्थ पॉइंट और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कभी भी आप पैसे को देखकर करियर सेलेक्ट ना करें। पैसे को देखकर मतलब आपने देखा होगा ये ज्यादातर यही होता है कि भैया कोई एक फील्ड में कोई बंदा बहुत अच्छा पैसा कमा रहा है तो आपको लगता है यार ये मैं भी कर सकता हूं। और मैं आपको बता दूं कि आज से अगर आप कुछ साल पहले की बात करें तो बहुत लोगों को आईआईटी के बारे में नहीं पता था कि आईआईटी खड़गपुर में आईआईटी का एक इतना बड़ा संस्थान है, ये नहीं पता था। लेकिन जैसे ही आईआईटी से सुंदर पिचाई बाहर निकले और गूगल का सीईओ बने, लोगों में एक होड़ सी मच गई कि भैया हमको आईआईटी करनी है और खड़गपुर से करनी है। तो इस पे भी आप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि सुंदर पिचाई गूगल का सीईओ बन गए, गूगल में उनको जॉब मिल गया और अच्छा खासा पैकेज मिल रहा था। ये सोचकर आप आईआईटी खड़गपुर को नहीं ज्वाइन कर सकते। उसके लिए आप अगर ज्वाइन करेंगे तो आप 90% फेल ही करेंगे, ठीक है। और पांचवा पॉइंट ये है कि बिना रिसर्च किए हुए किसी भी टॉपिक पे, किसी भी फील्ड के बारे में बिना रिसर्च किए हुए उस पे करियर बनाने का डिसीजन आप बिल्कुल ना ले। सपोज मान लो कि आप सीए बनना चाहते हो, ठीक है, लेकिन आपको ये पता नहीं है कि उसमें आगे क्या क्या चीजें आती हैं, क्या क्या आपको रुकावटें आएंगी, क्या क्या डिफिकल्टीज हो सकता है, ये आपको पता नहीं है। और आपने अगर वो डिसीजन ले लिया तो वहां पे भी आपका जो करियर है वो बनते बनते बिगड़ जाएगा और आप एक सक्सेसफुल इंसान उस फील्ड में तो कम से कम नहीं बन पाएंगे, क्योंकि आपने इन चीजों को ध्यान में नहीं रखा और जस्ट हमने ऐसे रैंडम वाइज, चूंकि हमने कॉमर्स लिया था तो अब हम क्या करें, तो कॉमर्स के बाद तो हमें सीए ही करना होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपने कॉमर्स से ग्रेजुएशन करी है या फिर अगर कॉमर्स आपने 12 में रखा था तो इसका बिल्कुल भी ये मतलब नहीं है कि अब आपको आगे चलकर सीए ही पढ़ना है। आप कोई भी फील्ड चूज कर सकते हो जिसमें आपको इंटरेस्ट है, जिसमें भी आपको वो रुचि है और हर तरीके से कि आप यस ये कर सकते हैं, ये हमारे बजट में आता है, वो सारी चीजों को ध्यान में रखकर जब आप करेंगे तो 110% आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। सो मैं ये नहीं कहता कि अभी आपने 12वीं पास कर ली तो अभी चलो अभी फटाफट एकदम साइंस लेना शुरू कर दो या कॉमर्स लेना शुरू कर दो। बस ये 5 बातें आप ध्यान में रखिएगा अगर आप करियर सेलेक्ट कर रहे हैं तो इन 5 बातों को ध्यान में रखना है करियर सेलेक्ट करते वक्त, ठीक है, कि इस बेस पे करियर सेलेक्ट नहीं करनी है। अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखनी है करियर चूज करने के लिए। तो बने रहिएगा वीडियो में और अगली वीडियो देखना ना भूलें। तो इस वीडियो में रखते इतना ही, मिलेंगे हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद है कि वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको थोड़ा समझ में आया होगा। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप हमें कमेंट करें। अगर आपको हमसे बात करनी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, वहां पे आप अपना नंबर दें और अपना नाम लिख के मुझे शेयर करें। मैं आपको कॉल 110% कोशिश करूंगा कि आपको जितना जल्द हो सके कॉल कर लें। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। जय हिंद, जय भारत।